Hi guys, it's my day 3 in Goa. So good. Nom 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 nom. My back is slightly better today than yesterday. I'm hoping कि कल तक पूरी ठीक हो जाएगी. But मैंने सोचा मैंने आज पूरा मतलब हाफ डे एक्चुअली रेस्ट किया है. It's almost like 2 o'clock right now in the afternoon. अभी मैं रेडी होकर बाहर आई हूँ. थोड़ा सा मुझे काम फिनिश करना है. And I have a plan to go somewhere after this. थोड़ा सा जब धूप नीचे चली जाए ना तभी. तो before that I thought what should I eat? आज मैंने breakfast नहीं किया है, lunch नहीं किया है. मतलब back to back चीजें skip हो रही है dude. But good, I'm trying to eat healthy. So I had this smoothie जो मैंने उस दिन पिया था. तो सुबह so yummy. मुझे बहुत कम हेल्दी चीजें पसंद आती है. This is one of them. And बहुत 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 जैसे मैंने एकदम बताया वैसे बनाया. Ask them for the extra granola and the crunch. I love it. अभी मेरा प्लान यही है. थोड़ा मैं यहाँ पे बैठ के काम फिनिश करती हूँ. थोड़ा सा वाइप करती हूँ. And then I'll go someplace. मैं अभी हूँ मोरजाई देवी के मंदिर में. ये मोरजिम में है. जैसे मुंबई का नाम मुंबा देवी के ऊपर है ना, वैसे ये मोरजिम का नाम मोरजाई देवी के मंदिर के ऊपर बना हुआ है. एंड ये यहाँ के जो स्थान के जो देवता है ना, उनका मंदिर है. इतना सुंदर, इतना शांत, मतलब यहाँ का जो पूरा पूरा एम्बियंस है ना, इट इज सो ब्यूटीफुल एंड इट इज सो कामिंग. मतलब हम गोवा में आते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, पर अक्सर हम लोग जो हमारी मंदिर एंड ऐसे पुराने पुराने हिस्टोरिकल हेरिटेज वाली प्लेसेस है, ऐसी प्लेसेस हम लोग अक्सर नहीं विजिट करते हैं. तो दिस वाज वन थिंग जो मुझे इस बार करना ही था. मैं मोरजिम इतनी बार आई हूँ एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि पहली बार यहाँ पे मोरजाई देवी के मंदिर आई हूँ. बट आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम हियर अगेन बिकॉज बहुत सुंदर है, बहुत शांत है. एक अलग ही मेरे को सुकून मिला यहाँ पे. मैंने खुद भी थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट करने की कोशिश की तो बहुत अच्छा लग रहा था. वेरी नाइस. हमेशा से बीचेस, पार्टीज, यही सब चीजें की है, बहुत चिल सीन की है. बट ये भी एक काइंड ऑफ चिल सीन है क्योंकि एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी काम हियर. बहुत टाइम से मेरे लाइफ में अ लॉट ऑफ chaos was going on जो मुझे काम करने के लिए मैं एक्चुअली यहाँ पे आई थी. एंड दिस फील्स लाइक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट एंड इट फील्स सो गुड. मैं कल यहाँ पे आने वाली थी बट माई बैक वॉज नॉट वेल. आज भी माई बैक इट हैज नॉट येट रिकवर्ड कम्प्लीटली बट आई वॉन्टेड कि मतलब थोड़ा सा ये हो तो भी मैं यहाँ पे आऊँ. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे आऊँगी ना तो अपने आप मुझे थोड़ा बेटर लगेगा. आई फील बेटर एंड आई एक्चुअली डू फील बेटर. यू फील वेरी पॉजिटिव इन टेम्पल्स. बहुत लोग मुझसे रिलेट करेंगे इस चीज़ को लेकर. तो मस्त लग रहा है. अभी मेरा प्लान है कि मैं थोड़ी देर और बैठूंगी यहाँ पे. आई जस्ट वांट टू एब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ दिस प्लेस. आई स्ट्रांगली बिलीव इन एनर्जीज जो प्लेसेस से आती है, लोगों से आती है, कलर से आती है, कपड़ों से आती है. एंड आई एम अ सकर फॉर गुड एनर्जीज. तो दिस प्लेस इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज प्लेसेस. ऐसी बहुत सारी प्लेसेस आई प्लान टू विजिट दिस टाइम सिंस आई एम हियर फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी मोर डेज. सो आई हैव ऑल द प्लान्स की मतलब जो अभी तक मैं हमेशा घूमने जाती थी तो बहुत फटाफट क्योंकि एक टाइमलाइन होती थी तो उसी टाइमलाइन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिनिश करना होता था. बट इस बार मुझे ना अलग ही लेवल का सुकून है. आई हैव नो टाइमलाइंस, आई हैव नो लिमिटेशंस. मुझे आई एम जस्ट लाइक एंजॉइंग एवरीथिंग एट माई ओन पेस. मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, कहीं पे भी बैठ रही हूँ, एक नॉर्मल मतलब घूम भी रही हूँ ना विदाउट एनी रीजन. इस बार मैं इतना ज्यादा मतलब ऐसे सिर्फ सुकून के लिए स्कूटी चला रही हूँ, नॉट टू रीच अ सर्टेन डेस्टिनेशन. इट हैज टॉट मी लाइक सो मेनी थिंग्स. आई एम स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस बट आई ऑलरेडी feel like very light. I'm in for some really good stuff this time. समथिंग रियली गुड. व्हेन आई वाज कमिंग हियर ऑल्सो ना, मैंने जिन भी लोगों को बताया, काफ़ी कम लोगों को बताया एक तो कि मैं आ रही हूँ, बट जिनको भी बताया तो दे वर लाइक वाई गोवा. मतलब गोवा तो मैं इतनी बार आई हूँ तो आई कुड गो टू सम अदर प्लेस ऑल्सो. बट 2-3 चीज़ें थी एक्चुअली उसके पीछे. एक तो गोवा में ना मेरा बहुत कम्फर्ट है. आई लव दिस प्लेस. मैं खुद कोकण से बिलोंग करती हूँ तो मुझे यहाँ के लोग, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का जो पूरा ट्रेडिशन एंड जो एक कल्चर है, आई रियली लव इट एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल. आई फील वेरी होम हियर. सो आई थॉट इफ आई एम गोइंग फॉर अ इनडेफिनेट
पीरियड तो मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ। एंड सेकेंड, यस मैं गोवा बहुत बार आई हूँ, बट मैं गोवा में जब भी आई हूँ ना तो मैं एक बहुत अलग किस्म का गोवा मैंने देखा है। एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट वॉइड कि जब भी मैं वापस जा रही थी ना मुझे ऐसे लग रहा था नहीं यार, देयर इज समथिंग आई एम लाइक मिसिंग आउट ऑन। सो दिस माई विजिट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट एंड आई एम जस्ट लाइक यू नो आई हैव नो आइटनरी प्लान। यहाँ पे भी मैं एक्चुअली जो आई हूँ, मेरे को एक फ्रेंड मिला था यहाँ पे, ही टोल्ड मी अबाउट दिस टेम्पल, ही इज अ गोवन, सो ही टोल्ड मी द हिस्ट्री बिहाइंड दिस टेम्पल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। एंड तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मतलब डेफिनेटली आई वांट गो हियर एंड आई वांट नो, आई वांट बी, मेरा ना ये लाइफ में मतलब अभी ना माई प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड सो मच आफ्टर टर्निंग 30। माई प्रायोरिटीज आर मोर टूवर्ड्स लाइक फाइंडिंग पीस नाउ। नाउ आई जस्ट वांट टू लाइक, एक टाइम पे आई यूज्ड टू बी वेरी एम्बिशियस, आई स्टिल एम, बट पहले मैं एम्बिशियस थी बहुत पैसों के लिए, मुझे लगता था मनी विल मेक मी वेरी हैप्पी, बट आई हैव अंडरस्टूड दैट मनी इज नॉट माई सोल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। राइट नाउ आई एम एम्बिशियस, but I'm ambitious because I want to live a happier life. I want to live a healthier life. I also want to work towards my health. A lot of people have been commenting things about my weight and the way I look, and you know I understand that most of them I know, some are idiots, but most of them are actually my well-wishers and they want something good for me, and even I want that, but I have been in a certain space जहाँ पे I was not mentally prepared for it. Right now also I am not really sure if I am ready to take that step, but somewhere I feel that you know I should first अपनी मेंटल हेल्थ पे मैं थोड़ा ध्यान दूँ, उसके बाद स्लोली आई टर्न टुवर्ड्स माय फिजिकल हेल्थ आल्सो, एंड यस सो फार सो गुड। अगर आपने कभी यहाँ पे गोवा में 7 सिस्टर्स के बारे में सुना होगा ना, तो आपको एक्चुअली पता होगा कि मोरजाई इज वन ऑफ द देवी आउट ऑफ द 7 सिस्टर्स जो अपने भाई श्री खेतोबा के साथ यहाँ पे आके गोवा के अलग अलग पार्ट में बसे थे, तो उसमें से ही ये एक मंदिर है। तो आई थिंक अगर आप लोग को यू आर लुकिंग फॉर दैट स्पिरिचुअल एक्सेस एंड दैट स्पिरिचुअल ओपनिंग, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी चालू करना चाहते हो, देन डेफिनेटली दिस इज वन प्लेस ना जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। I've come to a supermarket now. मुझे ना 2-3 चीज़ें लेनी है। एक तो मुझे अपने कपड़े धोने हैं, यही होता है जब आप लंबे टाइम के लिए आते हो, यू कैन नॉट कैरी मच क्लोथ्स, यू हैव टू वॉश क्लोथ्स। नाउ आई हैव टू फाइंड समथिंग। आई वांट अ स्मॉल पैकेट ऑफ डिटर्जेंट। लोड़े सब वॉशिंग मशीन वाला रखा है ब्रो, अपने वो हाथ से धोने गए। सच अ ब्यूटीफुल राइड। अभी मैं मॉर्जिम से आश्रम आई हूँ, आई एम वेरी हंग्री। मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि मैंने स्मूथी के बाद कुछ खाया ही नहीं है डूड, एंड आई एम लाइक मुझे भूख ही नहीं लग रही है यहाँ पे। यू नो बॉम्बे में आई एम ऑलवेज लाइक ईटिंग, बट पता नहीं समहाउ मे बी आज मुझे भूख ही नहीं लग रही है। अभी मैं आश्रम में आई हूँ एट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई प्लान टू फाइनली सी द सी एंड द ब्यूटीफुल सनसेट। सनसेट देखा है मैंने आज, लग रहा है ना मेरे को ऐसा एकदम मस्त लग रहा है। अभी मेरे को लग रहा है ऐसा कि मैं गोवा में आई हूँ। 3 दिन ना मेरे को एकदम ऐसा आई वाज जस्ट लाइक मेंटली गेटिंग देयर। आई थिंक आई स्टिल हैव सम टाइम टू अडैप्ट टू दिस फीलिंग दैट आई एम हियर ओनली नाउ, बट आई एम सो एक्साइटेड। एंड आई मैं सीधा यू नो मॉर्जिम से सीधा मैं एक्चुअली आश्रम इसके लिए आई। मेरा प्लान कहीं और जाने का था, मेरा प्लान था कि मैं अपने दोस्त के हॉस्टल पे जाएगी, पर मैं इधर आ गई। मैंने बोला यार मेरे को एकदम ऐसे ना खींचा चली गई मैं पूरा आश्रम के, मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि सो ब्यूटीफुल। एंड मैं क्यों अभी तक उधर का सनसेट देखने नहीं गई, आई हैव नो आइडिया, बट बहुत सुकून मिला मेरे को। मैं ना गाइस जितने भी प्लेसेस में रुकने वाली हूँ ना, मैं सारी प्लेसेस ना आप लोग के लिए एक्चुअली मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, बिकॉज ये कुछ ऐसे स्पॉट्स है ना जो मैंने पहले ट्राई किए हुए हैं। मैंने बोला ना मैं पहले भी बहुत बार गोवा आई हुई हूँ, तो मैंने ये सब प्लेसेस पहले ट्राई किए हुए हैं और मेरे को मालूम है कि मतलब इधर ना अलग ही वाइब होता है। ये भी प्लेस इतनी सही है ना सी क्रीक करके, यहाँ पे फूड इज ऑल्सो प्रिटी अफोर्डेबल एंड इनका बीच एंड सामने सीधा सनसेट डूड, इट वाज ब्यूटीफुल। मुझे ना ऐसा मंदिर में बैठ के ना मेरे को ऐसा फुल एनलाइटनमेंट आया। आई डोंट नो, अभी मैं ऐसा ही कॉन्फिडेंस में ऐसा फोन माउंट करके जो शूट कर रही हूँ ना स्कूटी पे, समझ जाओ किस लेवल का एनलाइटनमेंट आया है मेरे को, क्योंकि अभी तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ये करने का। अभी मेरे को फुल कॉन्फिडेंस आ गया है। उफ,
अभी मैं अपने मेरी दोस्त मेरे को मिली ना यहाँ पे सुमिता, तो मैं उससे वही बात कर रही थी यार, मस्त लग रहा था यार। वो मेरे को बोल रही थी अपन वापस जाएंगे, इधर है ना, अपन जब भी मन करेगा ना तभी भी जाएंगे। अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से, मैं घुमा रही हूँ, स्कूटी घुमा रही हूँ। अभी प्लान है मेरा जाके किधर पे बैठते हैं, मस्त चिल करते हैं। शाम का टाइम ना सबसे अच्छा होता है, ठंडा भी हो जाता है और ऐसा पूरे दिन का ना ऐसा एक अलग ही फीलिंग होता है वो, कि इट्स लाइक यू नो व्हेन यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे ना, तो शाम अपने आप और सुंदर लगती है। यार नॉर्मल तो थोड़ा बेटर लगना चाहिए था ना अभी तक, मतलब नॉर्मल चलने में ठीक है फिर भी, बट ऐसा झुकने में, कुछ उठाने में सो अनकंफर्टेबल। जो कमर का है वो, और आपका वेट भी थोड़ा सा ज्यादा है तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। नॉर्मल अपने को उंगली में लगती है तो 2 दिन दर्द होता है, ज्यादा हो रहा है तो एक बार डॉक्टर के पास चले जाओ, वो फिर अच्छी मेडिसिन भी दे देगा ना। तो बार बार सोते हो, वो मेडिसिन काम करती है, थोड़ा रिकवरी होता है। I'm feeling very negative, like जितना मैं ऐसा होने की कोशिश कर रही हूँ ना, उतना भी को ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब बहुत नेगेटिव स्पेस में जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। अभी कमर में दर्द हो गया तो फिर नेगेटिव स्पेस में क्यों जा रहे हो? तो चोट लगी तो लगी है ना। Not, it's like one thing happened that stopped me from doing everything that I wanted to do. Like I have so many plans and so many things that I wanna do, and I'm not like able to do them. It's like anything could have happened, but this happened. ऐसा नहीं होता। अभी तुमको मान लो बुखार होता, तो बुखार में फिर तुमको उतना ही वो लगता कि यार वीकनेस आ गई है, टेम्परेचर हो रहा है, नहीं जा पा रही हूँ बाहर। तो कुछ भी होता बॉडी के साथ, तो कुछ भी होता है पापा, तो वैसे ही लगता है कि ये चोट के कुछ भी हो जाता है, समझ रहे हो। ओके, पुल योरसेल्फ अप, तो स्ट्रांग है बाबू इतना। नहीं, मेरे को बहुत लगता था मैं स्ट्रांग हूँ, अभी मेरे को बिल्कुल बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं स्ट्रांग हूँ। तुम स्ट्रांग हो, पर तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स इतने टाइम से अब तुमको आदत है थोड़ा आराम से हर चीज करने की एंड कंफर्ट में ना। तो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो योर बॉडी विल ऑल्सो टेक टाइम टू गेट यूज टू इट। सो तुम मेंटली तो यूज टू हो गए, जैसे तुमने कल बोला, तो मेंटली वो हो रहा है। तुम्हारी बॉडी को तो इतने साल से आदत नहीं है ना, तुम आराम से ज्यादातर कंफर्ट में ही रहते हो। तभी वो कंफर्ट से बाहर निकलो तो बॉडी विल ऑल्सो टेक टाइम टू गेट यूज टू इट, एंड इट विल रिटेलिएट ऑल्सो समटाइम्स लाइक दिस। सो डोंट वरी। मैं इसके लिए सुबह उठी थी कि आई विल गो फॉर अ वॉक, आई विल फील बेटर, पर पता नहीं यार व्हाट हैपेंड। आई वोक अप एकदम ऐसा, हाँ ठीक है, एंड देन सडनली लाइक आई फेल्ट ऐसा कि शिट, व्हाट शुड आई फेल्ट सो कंफ्यूज्ड कि लाइक शुड आई स्लीप और इट शुड नॉट हैपन दैट आई एम गोइंग फॉर वॉक एंड आई एम लाइक एक्सर्टिंग माई सेल्फ, एंड देन वो मतलब कुछ अलग ही हो रहा है उसमें, मतलब आई वाज सो कंफ्यूज्ड। Evening guys, it's my day 3 or day 4 in Goa. I think day 4 in Goa. I'm not counting the day I traveled on. Yes, day 4 in Goa. I didn't actually vlog today. I didn't vlog at all. अभी शाम के कुछ 6 बज रहे हैं and I was not in a good mental space today when I got up. मैं actually उठी थी. I wanted to go for a walk, but the moment I got up, my back again started paining and you know बहुत ही irritating था मेरे लिए. I was like so frustrated. I almost had an emotional breakdown. Then I spoke with Shashank. पता नहीं बंदा मेरे को कब तक संभालेगा। मैं कभी कभी ऐसे लगता है कि आई एम ऑलवेज लाइक यू नो गोइंग थ्रू स्टफ एंड ही इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ मी, बट आई जस्ट लव हिम फॉर दैट। उसके बाद आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक थ्रू आउट द डे। आई जस्ट डिसाइडेड टू स्किप ऑल माई प्लान्स। बाद में तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि आज मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि लोग मुझे क्यों बोलते हैं कि मैं अपने पापा जैसी लगती हूँ, क्योंकि मैं आज पूरा दिन ऐसे कपड़ों में घूम रही थी जैसे कपड़ों में मेरे पापा घूमते हैं। बिल्कुल मेरा मन नहीं था कि मैं रेडी हूँ या मैं कुछ भी करूँ। एक होता है ना वो टाइम होता है व्हेन यू जस्ट डोंट फील लाइक इट। सो आई जस्ट डिसाइडेड
decided to like chill today. मैं बाहर अपने हॉस्टल में बैठी थी. I met some really good people. I have really good public at this hostel. मतलब बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बहुत relate कर पा रही हूँ, जिनसे मैं मतलब they're not making me feel alone. So I feel very good. I feel very comfortable. I chilled here. Then आज मैं स्कूटी पे नहीं चलाया, बिल्कुल भी नहीं. मैं कहीं गई नहीं हूँ एक्चुअली. आई मीन मॉर्जिम ओनली. एंड मॉर्जिम में भी मैं जहाँ पे रुकी हूँ वहीं पे हूँ. यहाँ पे हमारे सामने एक अन्ना मलाई करके रेस्टोरेंट है. देयर आई हैड दिस यम्मी मसाला डोसा. आई एम मेंशनिंग ऑल द प्लेसेस बिकॉज यू नो इफ यू गाइज आर एवर प्लानिंग टू कम, तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि भाई कहाँ पे अच्छा मिलेगा. तो दैट प्लेस वॉज रियली गुड. उनके डोसा मुझे अच्छा लगा. आई हैड वेजिटेरियन मील ऑल्सो यस्टरडे. दैट वॉज ओकेश. इतना कुछ मेरे को खास नहीं लगा बिकॉज देयर वॉज मैदे की चपाती इन इट. बट डोसा वॉज रियली गुड. इट वॉजंट लाइक बॉम्बे वाला डोसा बट इट वॉज अ गुड डोसा. एंड आई हैड अ कॉफी ऑल्सो. मस्त था, अच्छा था. फॉर द वाइब द प्लेस इज रियली अफोर्डेबल. उसके बाद कुछ नहीं, मैंने और थोड़ी देर चिल किया. आई वर्क फॉर सम टाइम. आई वॉश माई क्लोथ्स. ओ शिट, हाउ डिड आई फॉरगेट टू टेल यू दैट आज मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मतलब चिल करते करते बोलते हुए भी आई हैड अ प्रिटी प्रोडक्टिव डे. आई डिड ऑल द स्टफ लाइक जो ऐसे बैक एंड पे पड़ा था. Kaya pa na to ka ikipach hui. It is. Shit, you're pathetic, yeah. Why are you doing this? Morning guys, it's my day 6 in Goa and I woke up so happy today. Even if I got to sleep for like 4-5 hours only, but it was such a good sleep. मतलब मैं जब उठी ना, मुझे suddenly सब कुछ एक होता है ना, एक दिन होता है जब आपको suddenly सब कुछ इतना positive and इतना प्यारा लगता है. It was that kind of a day. I had such a lovely slow morning and my kamar feels so much better. Like there's literally a lot of improvement. It has not recovered completely, but I'm sure it will very soon. And इसी खुशी में I'm taking you all to a very iconic place. But before going, you know, we were planning like हम लोग आराम से जाएंगे. तो I decided to have a lovely morning. I had yummy breakfast. The cafe next to my hostel is my place. It's like my happy place. I feel so good there. First of all, the food is amazing. The ambience and like everybody, like these bunch of people that I'm meeting here. Oh my god, they have such a good vibe. I feel like it's, you know, the energy is almost infectious. The energy is so good. Nothing like it. I feel amazing about it. अभी मैं जा रही हूँ, मुझे अपने दोस्तों को यहाँ से अपने मिलना है. एंड देन यहाँ से दोस्त मतलब जो मेरे यहाँ पे हॉस्टल में ही बने हुए दोस्त है. सो वी ऑल हैव डिसाइडेड टू गो टू अ फेस्टिवल. अभी आपको पता होगा कि गोवा में बहुत सारे फेस्टिवल्स है विच आर लाइक रियली फेमस. बट दिस वन फेस्टिवल, यू नो, ये क्यों फेमस है आपको पता चलेगा. आई एम गोना टेल यू अलोंग द वे. अभी मुझे फटाफट निकलना है, तो लेट्स गो. Also guys, when I tell you about the festival, I can imagine आप लोग सोच रहे होंगे कौन से टाइप का फेस्टिवल इन गोवा. But this is something like really unique and really different. It's not a party, but yes, it's something I'm sure a lot of you are not yet aware about. And if you are, then I think you guys should definitely mention in the comments and give me all the information that you have about it because I would love to know more. Yeah, now let's go.